दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर मानव जीवन का अद्भुत महत्व है। हमारा जीवन कर्मायतन है, भोगायतन है, ज्ञानायतन है। पशुआदि शरीरों में जिस प्रयोजन की सिद्धि सर्वथा दुर्लभ है, देव शरीर में रहकर भी जिस प्रयोजन की सिद्धि सुगम नहीं है, उसकी सिद्धि के लिए ही पुण्यों के प्रभाव से भगवान की अनुकंपा के फलस्वरूप यह शरीर हमको सुलभ हुआ है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो, भगवान श्री कृष्णचंद्र का अर्जुन के प्रति यह संदेश और उपदेश है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण सुनिश्चित है। यह आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत सिद्धांत है सज्जन। किंतु भगवान का आगे यह उपदेश भी अर्जुन को प्राप्त है कि ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो प्राणी अकृतार्थ होकर देहत्याग करता है उसका पुनर्भव भी सुनिश्चित है। इस प्रकार जन्म का पर्यवसान मृत्यु है, मृत्यु का पर्यवसान जन्म है। जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन का लक्ष्य है। जो भौतिकवादी हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानते हैं, नास्तिकता की धारा में बहते हैं। उनका मत दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर समादर करने योग्य नहीं है। कल्पना कीजिए किसी व्यक्ति की आयु 80 वर्षों की पूर्ण हो चुकी है। अगर 1 वर्ष की अवधि में उसने 8 ही स्वप्न देखा हो तो भी उसके कई शरीर स्वप्न के मर चुके होते हैं। इसका अर्थ क्या है? शरीर के नाश से जीव का नाश नहीं होता। शरीर के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। हम जितने बार स्वप्न देखते हैं उतने बार स्वप्न में व्यवहार के संपादन के लिए जो शरीर प्राप्त होता है नष्ट होता जाता है। लेकिन देह के नाश से हम अपना नाश नहीं समझते और देह के भेद से हम स्वयं में भेद को भी नहीं मानते। यह वैदिक सिद्धांत है। इसी के आधार पर कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड का निर्वाह संभव है। गांठ बांधने की आवश्यकता है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता और देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। ऐसी स्थिति में जन्म और मृत्यु की जो अनादि अजस्र परंपरा है उसका आत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन का लक्ष्य है।